क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन जब जमीन अपने राज उगल देगी और आसमान चीख पड़ेगा? क्या वो दिन अब दूर नहीं? तुर्की की सरजमीन पर बहने वाला दरिया ए फुरात, जिसे कुरान और हदीस में कयामत से पहले की एक बड़ी निशानी बताया गया है, अब वो इशारा दे रहा है जो सदियों से मुसलमानों को खबरदार करता आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब फरात का दरिया सूख जाएगा और उसकी तह से सोने का पहाड़ निकलेगा और इंसान उस खजाने को पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करेंगे। और अब तुर्की में दरिया ए फरात का पानी तेजी से घट रहा है, उसकी जमीन सूख रही है और वहां से अजीब आवाजें, डरावनी दरारें और कुछ ऐसा नुमाया हो रहा है जिसे देखकर रूह कांप उठे। क्या वाकई वो वक्त आ चुका है? क्या यह वही निशानी है जो हमें कयामत की दहलीज पर खड़ा कर चुकी है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरिया ए फरात से जुड़ी वो हदीसें, वो अलामात और वो वाकयात क्या हैं जिनसे इस्लामी उम्मत को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शायद अब वक्त बहुत कम बचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। ये दरिया कोई आम पानी की लहरों वाला रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी गहराइयों में सदियों से कुछ छिपा हुआ है, ऐसा कुछ जो अब खुद को उजागर करने लगा है। हाल के वर्षों में इस दरिया के किनारों पर रहने वाले लोग कुछ ऐसी अजीबोगरीब आवाजों की गवाही दे रहे हैं जो सीधे इसकी तह से आती हैं। ये आवाजें कभी किसी गहरी फुसफुसाहट जैसी लगती हैं, तो कभी ऐसे जैसे कोई कुछ पुकार रहा हो, नाम लेकर नहीं लेकिन रूह को कंपा देने वाले अंदाज में। लोग कहते हैं ये आवाजें पानी की नहीं, उस रहस्य की हैं जो सदियों से इसमें दफन है। कोई नहीं जानता कि यह किसकी आवाज है, क्यों आती है और किस मंजर का इशारा करती है। लेकिन एक बात जो हर जुबान पर है, यह दरिया अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह वही दरिया ए फुरात है जिसे फरात नदी भी कहा जाता है। यह तुर्की की पहाड़ियों से निकलकर सीरिया और इराक की सरहदों को चीरता हुआ बहता है और आखिरकार अरब की धरती पर दरिया ए दजला से मिलकर खाड़ी में समा जाता है। लेकिन इस दरिया की अहमियत केवल भौगोलिक नहीं, ये रूहानी भी है। इसका जिक्र इंजील यानी बाइबल में भी आता है और इस्लामी हदीसों में भी इसे कयामत की बड़ी निशानियों में से एक माना गया है। हदीसों के मुताबिक एक दिन आएगा जब ये दरिया पूरी तरह सूख जाएगा और उसकी सूखी जमीन से सोने का पहाड़ निकलेगा। लोग उस सोने को हासिल करने के लिए जान तक देने को तैयार होंगे और यही वह वक्त होगा जब इंसान की लालच उसे विनाश की ओर ले जाएगी। कहा जाता है कि दज्जाल उसी दरिया की सूखी जमीन का इंतजार कर रहा है जहां से वो अपना फसाद शुरू करेगा। भाइयों और बहनों, यह दरिया अब अपनी सच्चाई खुद बयां कर रहा है। इसके पानी का कम होना, रहस्यमयी आवाजों का आना और लोगों के दिलों में बढ़ता खौफ, क्या ये सब कोई इत्तेफाक है या फिर वाकई कयामत की तैयारी शुरू हो चुकी है? ये सब अलामात एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही हैं। हो सकता है वो दिन अब दूर न हो जब कायनात का पर्दा उठेगा और वो हकीकत सामने आएगी जिसका जिक्र सदियों से किया जाता रहा है। प्यारे साथियों, सदियों से दरिया ए फुरात अपनी रवानी में एक सुकून समेटे बहता आ रहा था। इसकी लहरों की खामोशी मानो वक्त की गवाही देती रही, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। बीते कुछ सालों में इसमें ऐसे रहस्यमयी बदलाव देखने को मिले हैं जिसने न सिर्फ इस इलाके के लोगों को चौंकाया बल्कि दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्री और रूहानी जानकारों को भी हैरत में डाल दिया। लोग बताते हैं कि जब इस दरिया के सूखे हिस्सों में खुदाई शुरू हुई तो अचानक से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें न तो इंसानी लगती थीं न जानवरों की, बल्कि ऐसी थीं जैसे कोई पुरानी रूह कोई कैद की गई सदा गहराइयों से निकल रही हो। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि ये आवाजें कोई इशारा हैं किसी बड़ी रूहानी हकीकत की तरफ संकेत। बुजुर्गों और धर्म ग्रंथों के हवाले से कई लोग मानते हैं कि इस दरिया की तह में कभी फरिश्तों को उतारा गया था। वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से धरती पर भेजे गए और फिर कुछ कारणों से इसी जमीन में कैद कर दिए गए। बहुत से लोग इन्हें गिरे हुए फरिश्ते यानी फॉलन एंजल्स कहते हैं। उनका मानना है कि यही वो मुकद्दस सरजमीन है जहां भविष्य में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कयामत के नजदीक दोबारा ज़हूर फरमाएंगे। हालांकि अलग अलग धर्म और विचारधाराएं इस दरिया को अलग नजर से देखती हैं, मगर एक बात पर सभी का इत्तेफाक है कि ये दरिया महज पानी का स्रोत नहीं बल्कि वो निशानी है जो भविष्य की सबसे बड़ी तब्दीलियों का संकेत देती है। हदीस शरीफ में साफ तौर पर कहा गया है कि एक वक्त आएगा जब दरिया ए फुरात पूरी तरह सूख जाएगा और उसकी तहनाई से सोने का एक विशाल पहाड़ बाहर आएगा। उस पहाड़ को हासिल करने के लिए इंसान एक दूसरे की जान लेने पर उतर आएंगे।
और यही होगा वो मंजर जो कयामत से पहले की सबसे बड़ी जंग को जन्म देगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि दरिया से जो अजीब आवाजें आ रही हैं वो दरअसल वहां की गुफाओं से निकल रही हैं, जिन्हें लोकल लोग विस्पर होल्स यानी फुसफुसाती दरारें कहते हैं। वहां खड़े होकर साफ महसूस किया जा सकता है जैसे कोई धीमी धीमी आवाजें लगातार कुछ दोहरा रही हो, जैसे वक्त खुद अपना कोई पुराना राज दोहरा रहा हो। तो दोस्तों, क्या यह सब एक इत्तेफाक है या वाकई दरिया ए फुरात हमें आने वाले वक्त की तैयारियों के लिए चेतावनी दे रहा है? वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दरिया की गहराइयों में शायद कुछ जिन्नात मौजूद हैं जो दरिया में होने वाली तब्दीलियों से बेचैन होकर यह आवाजें निकाल रहे हैं। दरिया ए फरात के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई मामूली दरिया नहीं बल्कि हमारी और रूहानी दुनिया के दरमियान एक पर्दा है। अहादीस मुबारका में यह भी आता है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है और आज यह पानी हर रोज कम होता जा रहा है, जिससे यहाँ बसने वाली मखलूक बेचैनी में चिल्ला रही है। शायद यह आवाजें उनके दर्द और तकलीफ का इजहार हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी हो, हकीकत यह है कि यह दरिया तेजी से खुश्क हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो 2040 तक यह दरिया मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा। और यह बात हमारे लिए गौर करने वाली है क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत की नजदीकी से जोड़ा गया है। याद रखिए, यह सब उन निशानियों में शामिल है जो कयामत के करीब आने पर जाहिर होनी है। इसी दरमियान 6 जून 2022 को एक बड़ी खबर सामने आई जब दरिया ए फरात के सूखने की वजह से वहां 3500 साल पुरानी एक बस्ती मुनकशिफ हुई। माहिरीन के मुताबिक यह बस्ती तकरीबन 1550 से 1350 कब्ल मसीह के दौर में आबाद थी, जो अब दरिया की तह से बेनकाब हुई है। प्यारे दोस्तों, यह जगह उत्तरी इराक के केमुने में मोसुल डैम के पास मिली थी, जो बगदाद से करीब 400 किलोमीटर उत्तर में है। यह मिटानी साम्राज्य का एक शहर है। इंसानी तारीख का पहला शहर इराक में उरुक या यरीहो को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे रहबर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक दरिया ए फरात अपने सीने से सोने का पहाड़ जाहिर न कर दे। जब यह पहाड़ सामने आएगा तो इसके पीछे एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जो इंसानियत को हिलाकर रख देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 अफराद हलाक कर दिए जाएंगे और हर शख्स यह गुमान करेगा कि शायद वही बच जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अगर वह वक्त आ जाए और तुम में से कोई उस मंजर का गवाह बने तो उस सोने के पहाड़ में से कुछ भी लेने की हरगिज कोशिश मत करना। प्यारे दोस्तों, कई माहिरीन का कहना है कि इस दरिया के करीब जो शहर उजागर हुआ है उसी की तह में वह सोने का पहाड़ छुपा हुआ है, जिसके बारे में सदियों से बताया जाता रहा है, लेकिन अब तक वहां से कोई खजाना या सोने की ईंटें निकलकर सामने नहीं आई। मगर बहुत से उलमाए किराम और इस्लामी मुफस्सिरीन का यह कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा, जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकरा जाएंगी और यह सोना दरिया की तह से इस तरह निकलेगा जैसे दरिया को चीर कर बाहर आएगा। दोस्तों, आप जानते हैं इंसानी तारीख में सोने की खातिर कैसी कैसी खूरेज लड़ाइयां लड़ी गईं। एक मिसाल के तौर पर साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ी थी। इस लड़ाई की बुनियादी वजह जमीन और हुकूमत की लड़ाई थी, मगर इसी दौरान वहां सोने की तलाश और तिजारत का जुनून भी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। कुछ अरसे बाद जब कैलिफोर्निया की सरजमी से सोना निकलना शुरू हुआ तो हजारों लोग उस दौलत की तलाश में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, हजारों बेगुनाह मार दिए गए और इंसान ने सोने की हवस में इंसानियत की हदें पार कर दी। गोल्ड रश और उससे जुड़ी लड़ाइयों और बीमारियों की वजह से कैलिफोर्निया में 1 लाख से ज्यादा नेटिव अमेरिकन्स मारे गए। यह सब कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से तारीख में दर्ज है। ऐसी कितनी ही लड़ाइयां इंसान ने सोने की चाह में लड़ी, एक दूसरे के खून के प्यासे बने। अब आप खुद सोचिए, जब आज भी दुनिया में लड़ाई और फसाद का माहौल कायम है, जगह जगह जंग की आग भड़क रही है, तो फिर वह वक्त कैसा होगा जब दरिया ए फरात से वह सोने का पहाड़ सामने आएगा। क्या मुमकिन नहीं कि उस पहाड़ की वजह से आलमी जंग छिड़ जाए? आप अंदाजा लगाइए वह कितना बड़ा खजाना होगा जिसके लिए दुनिया की ताकतें लड़ पड़ेंगी। और वही मंजर हदीसों में भी बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों,
ये वही दरिया ए फरात है जिसके बारे में हदीस में आता है कि दज्जाल भी इसके सूखने का इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु से दज्जाल ने इसी दरिया के बारे में सवाल किया था। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को इन खौफनाक और बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार रखें, क्योंकि कयामत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे, हमारे लिए हर मामला आसान फरमाए और हमें कहने और सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस अमानत को आगे पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इबरत और तैयारी का एहसास हो सके। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन की सरजमी पर एक माहिर और काबिल आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। सन 2006 में जब अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक अहम मीटिंग हुई तो उन्होंने अपने तमाम साथियों के सामने एक ऐसी पुरानी शय पेश की जिसे देखते ही हर कोई हैरान और खामोश रह गया। क्योंकि दोस्तों, यह जो मूर्ति पेश की गई थी यह कोई मामूली स्टैच्यू नहीं थी, बल्कि जब इस पर तफसील से तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह करीब 3000 साल कदीम है। बताया जाता है कि इस स्टैच्यू को जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तैयार किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो लाठी और बॉल नजर आती है वह यूं ही बेमकसद मौजूद नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कयामत की अलामात और आखिर उज जमाना से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यह निशानियां हमें यह एहसास दिलाने के लिए काफी हैं कि आखिरी दौर करीब है और अल्लाह ताला हमें इन अलामात को देखकर तौबा और अमल की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होगी कि जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम ने दावा किया कि यह पत्थर दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के दरवाजे का हिस्सा है। उनका कहना है कि इसको जिन्नातों ने तैयार किया था, वही जिन्नात जो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते थे। क्योंकि हमें मालूम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नातों, हैवानात और परिंदों पर भी थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिदें, किले, महल, बड़े बड़े प्याले और तस्वीरें यानी तराशी हुई आकृतियां बनाया करते थे और यह भी फरमाया कि ए दाऊद की औलाद, शुक्र अदा करते रहो और मेरे बंदों में बहुत कम ही शुक्र करने वाले हैं। इस आयत मुबारका से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे करिश्मे और इख्तियारात अता किए थे जो किसी और नबी को कयामत तक हासिल नहीं होंगे। करीब 3000 साल पहले बनी इज़राइल, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, फिलिस्तीन की सरजमीन में बस रहे थे। उस दौर में बनी इज़राइल अलग अलग कबीलों में तकसीम थे और उन पर रोमी हुकूमत कायम थी जो बुत परस्त और सख्त जालिम थी। बनी इज़राइल के पास ना कोई बादशाह था, ना फौज और ना ही कोई रहनुमा जो इनको एकजुट कर सके। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी और कौम का रहनुमा बनाकर भेजा। जंगे फिलिस्तीन के दौरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना एक ताकतवर और कद में बड़े फौजी से हुआ जिसका नाम जालूत था। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कोई फौजी नहीं थे बल्कि वह भेड़ों की देखभाल किया करते थे। जब जालूत बनी इज़राइल को बार बार ताने देने लगा कि क्या तुम में कोई मर्द नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, तब बनी इज़राइल ने ऐलान किया कि जो इस जालूत को मात देगा वही उनका अगला बादशाह बनेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के भरोसे और यकीन के साथ सिर्फ एक पत्थर से जालूत को हलक कर दिया और बनी इज़राइल ने उनको अपना बादशाह और नबी मान लिया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही और नुबुव्वत दी गई और उन्हें ऐसी कुदरती ताकतें अता हुईं जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। दोस्तों, इन किस्सों में हमारे लिए सबक और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं जो हमें ईमान और यकीन में मजबूत करती हैं। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर ऐसा इख्तियार अता फरमाया था कि हवाएं उनको चंद लम्हों में वहां पहुंचा देती जहां घोड़ा या ऊंट सफर करते हुए महीनों में पहुंच पाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को हासिल ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और उनकी हुकूमत जिन्नात, इंसान, जानवर, परिंदों और कीड़े मकोड़ों तक फैला दी। उस दौर में पूरी दुनिया पर सिर्फ एक बादशाह की हुकूमत थी और वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो जानवरों और कीड़ों की जुबान समझकर उनसे बात किया करते और जिन जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर कदम रखने से पहले कैद किया गया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बतौर आजमाइश रिहा किया गया। मगर बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह के हुक्म से वो जिन्नात दोबारा उनके ताबे कर दिए गए और वही जिन्नात उनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात और कारीगरी का काम करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तामीरात के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी शौक था। जिन्नात समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर वहां से मोती, हीरे जवाहरात निकालकर उनकी खिदमत में हाजिर कर देते। आज भी हिकल सुलेमानी और उनके द्वार की कई इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि ऐसी बेमिसाल तामीर जिन्नात के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीनरी मौजूद नहीं थी। यह जिन्नात समंदर की गहराइयों से लाए गए मोती और हीरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त और उनके ताज में जड़े होते। कुरान करीम की सूरह सबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो जिन्नात उनके लिए तस्वीरें बनाते थे। यहाँ तस्वीर का मतलब आज के कैमरे से ली गई तस्वीर नहीं, बल्कि उस दौर में तस्वीरें पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्टैच्यू की शक्ल में होती थीं। 3000 साल पहले का वो दौर जिसमें इस किस्म के स्टैच्यू बनाना इंसानों के लिए नामुमकिन था और आज की मशीनरी के लिए भी ऐसा काम आसान नहीं है। दोस्तों, उर्दून के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम ने ऐसा ही एक स्टैच्यू बरामद किया, जिसे उन्होंने सबूत के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बताया। इस मूर्ति में साफ देखा जा सकता है कि एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, जो हमें उस दौर की हकीकत और अल्लाह की कुदरत की निशानियों की याद दिलाता है। प्यारे दोस्तों, उस पत्थर की शक्ल में जो शख्स नजर आता है, उसके दाएं हाथ में एक छोटी सी लकड़ी मौजूद है, जिसे बादशाह अपने हाथ में दस्तूर के तौर पर रखा करते थे। यह लकड़ी आम लकड़ी जैसी नहीं, बल्कि छोटी और खास किस्म की थी। वहीं अगर इसके दूसरे हाथ पर गौर किया जाए तो उसमें एक गोल सी बॉल नजर आती है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी लकड़ी और बॉल के जरिए पूरी दुनिया में अमन और हुकूमत कायम की थी। जिन्नातों को कहीं भेजना हो या किसी काम का हुक्म देना हो तो उसी लकड़ी और इसी बॉल से हुक्म फरमाया जाता था। ये दोनों चीजें उस दौर में बनी इजराइल के लिए भी बहुत अहमियत रखती थीं और आज भी यहूदियों के पास एक अमानत के तौर पर मौजूद मानी जाती है। उनका यह यकीन है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल आएगा तो वह दुनिया में हुकूमत कायम करेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठेगा, उनका ताज पहनेगा और इसी लकड़ी और बॉल की मदद से इंसानों और जिन्नातों पर राज करेगा, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। यह लकड़ी और यह बॉल अल्लाह ताला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थीं, जिनके नाजिल करने की हिकमत और उनमें छुपे राज क्या हैं, यह सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस स्टैच्यू की ऊंचाई तकरीबन 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इस पर इतनी बारीकी और नफासत से काम किया गया है कि इसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नरम रेशमी कपड़ा हो। इस तख्त पर बैठे हुए शख्स के चेहरे को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि वह बेहद खूबसूरत और रोशन चेहरा रखने वाला है। इसके सिर पर एक बड़ा ताज मौजूद है जो हीरे जवाहरात से सजाया गया है और यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिन्नात अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में समंदरों की तह में जाकर मोती और जवाहरात निकाल कर लाते थे, जो उनके ताज और तख्त में जड़े जाते थे। इस स्टैच्यू ने जो लिबास पहना हुआ है वह रेशम जैसा नजर आता है और बिल्कुल आज के अरब के लोगों की तरह दिखता है। इस लिबास पर जो सिलवटें और तहें नजर आती हैं वह इस बात का सबूत है कि यह कपड़ा नर्म और मुलायम रेशम जैसा था, क्योंकि इस तरह की तहें सख्त या खुरदुरे कपड़े पर बन ही नहीं सकती। अब अगर हम इस स्टैच्यू की कुर्सी के पीछे की तरफ नजर डालें तो वहां एक अजीब और गैर आम शक्ल की मखलूक का चेहरा भी उभरा हुआ नजर आता है, जो जिन्नात जैसी मालूम होती है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर यह मखलूक कौन है और इसका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये वही राज है जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है।
और यकीनन इस वाक़ये में हमारे लिए इबरत और अल्लाह की कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल इसका जवाब हमें कुरान ए करीम से मिलता है। अल्लाह ताला सूरह साद आयत 34 में इरशाद फरमाता है, और इसी तरह हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला और उसके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। इस आयत ए मुबारका में उस वाक़ये की तरफ इशारा मिलता है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजब की हालत में अपने सिपह सालारों से फरमाया कि यह मत समझो कि मेरी बादशाही सिर्फ तुम्हारी वजह से कायम है। उस वक्त शायद उनके लश्कर के सरदारों में घमंड और तकब्बुर आ गया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर कुछ नहीं। लिहाजा आपने गुस्से में फरमाया कि मैं अपनी तमाम बेगमात के पास जाऊंगा ताकि उनसे बहुत सी औलाद पैदा हो जो बड़ी होकर मेरी ताकत और मददगार बनेगी। लेकिन उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह की मर्जी को याद न करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाला। नतीजतन सिर्फ एक बीवी से एक औलाद पैदा हुई, और वो भी इस तरह की हालत में पैदा हुआ कि उसका जिस्म और शक्ल इंतहाई अजीब थी। उस बच्चे को एक नौकरानी ने आकर आपके तख्त पर रख दिया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला से माफी तलब की। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसी बच्चे की निशानी को बतौर अलामत उस स्टैच्यू की बैक साइड पर बनाया गया है जो इस वाक़ये की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, इस मूर्ति के पिछले हिस्से में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोहे का हेलमेट और जंगी लिबास पहने खड़े नजर आते हैं। इस लिबास पर बने खूबसूरत पैटर्न ताकतवर हुकूमत की तरफ इशारा करते हैं, और नीचे इंसानी टांगों की शक्ल भी बनी है। यह स्टैच्यू जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाया था, और इसमें नजर आने वाली लकड़ी, असा और बॉल का मकसद आखिरी जमाने और कयामत की निशानियों से जुड़ा है। यहूदी और फ्री मेसन दज्जाल के जरिए ग्रेटर इजराइल और पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देखते हैं। मगर याद रखिए, जैसे ताबूत ए सकीना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी अल्लाह की मर्जी से छुपा दी गई, वैसे ही इन तमाम चीजों का राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह हमें इन निशानियों से इबरत लेने और आखिरत की तैयारी की तौफीक दे, आमीन। अगर आपने इसमें कुर्बे कयामत की निशानियां और सबक पाए तो इस नेक काम में हमारा साथ दें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।